अच्छा जी, सुनो हमारी बात, देखो मेरी नज़र से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, तो अगर आपको मैं पीछे दिखाऊँ तो आँखें क्या आपकी चिंदियाएँ नहीं। तो सूरज अभी कि थोड़ा सा फिर भी ऊपर ही है, लेकिन इतनी तेज़ से शाम को नीचे जाता है कि थोड़ी सी देर में ही ये पता चलेगा कि और हल्का से हल्का होता चला जा रहा है। तो ज़ाहिर आपको नज़र ही आ रहा है कि आज फिर कायक का मंज़र है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, तो वो हाइकिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई है। और वहाँ पे थोड़े से अब ये भी होने लगे हैं गर्मी की वजह से, जो कि कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे डेज़र्ट, क्योंकि कैलिफोर्निया काइंड ऑफ डेज़र्ट, तो वहाँ पे सांप होते हैं। और ये मौसम होता है उनका मई का निकलने का, क्योंकि उनको अपनी जो हाइबरनेशन में चल रहे होते हैं सर्दियों में। तो अब ज़रा सी गर्मी आ गई है, तो वो दे आर कमिंग आउट और दे आर लुकिंग, वो अपने फूड की तलाश में। तो मैं तो फूड बनना नहीं चाहता ना, मेरा फूड क्या बनेगा, लेकिन ये कि अगर वो तंग आ जाए मुझसे तो वो मुझ पे हमला भी कर सकते हैं, मतलब डसना जो कहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हैं वो जहरीले सांप अच्छे खासे ही हैं। रैटल स्नेक कहलाता है यहाँ पे, जो रैटल इसलिए ऐसे कहा जाता है, पाकिस्तान में भी होता होगा कि कोबरा वोबरा तो यहाँ पे नहीं होते। रैटल स्नेक इसलिए कहा जाता है कि वो अपनी दुम को एक तरह से रैटल मतलब हिलाता है, उससे कुछ आवाज़ पैदा होती है, तो उससे जो है वो चीज़ें करीब आती हैं कि कुछ सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो एक तरह से उसका वो लोड, उसको बुलाने का, करीब बुलाने का सिस्टम बना हुआ है। उसकी दुम उसको हिलाता है और उससे उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी बनी हुई है कि रैटलिंग की एक तरह से झुनझुने की साउंड, झुनझुना जो होता है उर्दू में, उसकी साउंड क्रिएट होती है। क्या कुदरत है भाई वैसे, कि उस झुनझुने की साउंड जो है उससे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स उसके अट्रैक्ट होते हैं, करीब आते हैं, जो कि उसकी ग़िज़ा बन जाते हैं। तो हमें एक तरह से वो वार्निंग मिल जाती है अगर हम थोड़ा से केयरफुल हों कि जहाँ से झुनझुने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि करीब में कोई रैटल स्नेक है। रैटल स्नेक में भी जो छोटे होते हैं, बिल्कुल नौज़ायदा एक तरह से बच्चे रैटल स्नेक, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जिससी बात ये है, जो बड़े हैं, उम्रदार हैं, वो कम ख़तरनाक होते हैं। ये नहीं कि उनकी जहर की ताकत कम हो जाती है। सुना ही जाता है कि बच्चे जो रैटल स्नेक होते हैं वो अपने वैनम को, यानी कि जहर को काबू नहीं करते। वो पहली दफ़ा में सारा का सारा अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं, अगर उनको ज़रा से भी ख़तरा हो जाए। तो जो उम्रदार होते हैं, बड़े होते हैं, वो सिर्फ उसको डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए यूज़ करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा देके और आपको एक तरह से दूर कर दिया। आज मैं जिस मौसम पे बात करने जा रहा हूँ उस पे मैं 30 मार खां कहीं से भी नहीं, बल्कि क्या 5 मार खां भी नहीं हूँ, 10 मार खां भी नहीं हूँ, 1 मार खां भी नहीं हूँ। लेकिन ये कि बात करूँगा मैं, बड़ा अच्छा मैंने जगह तलाश की है मौसम के लिहाज से। वो कायाकिंग खूबसूरत पे वो है पुरसुकून, लेकिन ये कि बात ऐसी जगह, ऐसी चीज़ पे करने जा रहा हूँ जो कि बड़ी ख़तरनाक भी है। तो बात ये करने जा रहा था कि जो कुछ भी मेरी जो भी है, मैंने बताया कि मेरी कोई वो नहीं है मालूमात, मैं ना डॉक्टर हूँ, ना मैं इस मामले में कोई स्पेशलाइजेशन मैंने कोई की हुई। तो एक चीज़ होती है अमेरिका में आके, जो कि आप काफ़ी अच्छा उसमें कर जाते हैं, आपको सीखने का अमल। तो मुसलसल पढ़ने की चीज़ें, जानने की चीज़ें, उसको उसमें से वीड आउट करना है कि कौन सी चीज़ आपको सही लग रही है, कौन सी चीज़ लग रहा है कि किसी वजह से किसी ने लोड की हुई है और वो उसका कोई फ़ायदा उसका पहुंच रहा है, उसका नुकसान क्या हो सकता है। तो खैर, वायरसेस हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। जैसे बैक्टीरिया है और बेशुमार हैं चीज़ें हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर, जिसको इम्यून सिस्टम कहलाता है, कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सकता है जो भी आप उसकी तरफ फेंक दें चीज़। और अगर आपका इम्यून सिस्टम सही इस्टेब्लिश हुआ है, बैलेंस में है, और आपने उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग में रखा हुआ है, तो ये वायरसेस वगैरह जो हैं वो आते हैं और जाते हैं। हो सकता है बीमार भी हो जाएँ थोड़े से, वो मसला नहीं है कि बीमार नहीं हो सकते, बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन बीमार होने का मतलब ये कि अब उसने आपके इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको बीमारी से भी निकाल लेना है। ये कहा जा रहा है कि जी कोविड वायरस जो है तो नया वायरस, इसके बारे में बॉडी को पता नहीं है, ये सब मतलब उड़ाने की बातें सारी की सारी। हर चीज़ जब आती है नई, तो वो नई होती है बॉडी के लिए। फिर बॉडी उसको एनालाइज़ करती है, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम उसको एनालाइज़ करता है कि क्या है क्या नहीं है और उसके लिए क्या करना है। बड़ा अजीब ही फैक्ट्री है, बड़ी अजीब ही मैकेनिज़्म है। मैं तो उसके डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कि ये पता है कि अगर आप उसको इम्यून सिस्टम को सेहतमंद रखें, तो आप देखें कि कोविड के चीज़ें जो फैली हुई हैं उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम डिसेंट है, बहुत अच्छा ना सही लेकिन डिसेंट भी है, तो वो लोग वो हैं जो कि कुछ ऐसे हैं जिनको पता भी चला कि उनको कोविड हो गया, सही भी हो गया। वो कुछ लोग वो हैं जिनको कोविड हुआ, उनको पता चला कि टेम्परेचर हो गया है, थोड़ी सी मसला हो गया, 3-4 दिन में वो सही हो गए। कुछ लोग उसके बाद वाले हैं जो कि हफ्ता 10 दिन लगा फिर सही हो गए, और कुछ को 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगे फिर सही हो गए। लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली
जो हैं वो नहीं बच सकते। मैं ज़िंदगी की जो है ना उसको ये नहीं कह रहा कि अहमियत नहीं है, अहमियत तो है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में रोज़ाना ही हर तरफ लोग मर रहे हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से। मुझे अपना नहीं पता कि कल को मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये कोई वो जैसा नहीं कह रहा कि मैं कोई चीज़ वो हूँ बड़ा ज़बरदस्त आलिम फाज़िल, इस वजह से मैं सही रहूँगा और अपनी मालूमात की वजह से, पता नहीं, लेकिन एक कोशिश, इसको कोशिश करना है, वो आपको करनी है। तो कोशिश ये है कि यहाँ पे जो भी रिसर्च हुई है अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन ममालिक में, उन्होंने कुछ ये पता चला उनको कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ के लोग बड़ी अच्छी सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है। जैसे जापान के कुछ इलाके हैं, तो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, बांग्लादेश के इलाके हैं और बहुत सारी जगहों के इलाके हैं जहाँ पर के लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी और कम बीमारियों के साथ, और वो भी वो वाली बीमारियाँ जो कि यहाँ पे अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन समझी जाती है कि कैंसर हो गया है और पार्किंसंस और ये दूसरी चीज़ें, वो बहुत ही लिमिटेड हैं वहाँ पे। तो जो भी एनालाइजेशन उन्होंने की है उस वहाँ के लोगों की, तो अंदाज़ा उनको ये हुआ कि बेसिकली वो लोग जो हैं प्रोसेस्ड चीज़ें क्योंकि उनको दस्तयाब भी नहीं है तो वो खाते भी नहीं हैं। तो खुश इनडायरेक्टली बड़ी अच्छी बात होगी कि प्रोसेस चीज़ें दस्तयाब भी नहीं हैं तो वो खाते भी नहीं हैं। प्रोसेस मतलब ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्री में बनी हुई हैं और पैकेज होके आ जाती हैं बड़ी अच्छी खूबसूरत अंदाज में शेल्फ़ के ऊपर, जो आप खरीद के ले आते हैं घर पे, क्योंकि अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, तो आप खुश होकर अपने चिप्स जो भी चीज़ें हैं वो अपने ख़रीद के घर पे ले आते हैं कि क्या मज़े की टेस्टी चीज़ें, टेस्ट के चक्कर में। तो उनके पास वो पैसे भी नहीं हैं, उनके पास वो ज़राए भी नहीं हैं, तो वो अपनी जो है कहा जाता है सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा चीज़ें खाते हैं। जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ें उनकी ज़्यादातर खुराक होती है। ये मत सोचिए कि ये जो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, गोश्त और चिकन और चीज़ें, वो हैं, वो कम हैं उनकी ज़िंदगी में, और वेजिटेबल्स और ज़मीन से निकाली हुई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। अब मसला ये हो गया कि हमारे यहाँ की आजकल की जो वेजिटेबल्स हैं ज़्यादातर और फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, वो इस तरह के हो गए हैं कि मैथ प्रोडक्शन की वजह से, कि उनको खूबसूरत दिखाना है, फ्रूट्स को बड़ा करना है, अच्छा दिखाना है अमेरिका में ख़ास तौर से, तो वो उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से कि आर्टिफिशियल उनको खुराकें वाली दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, जो कि उनको जल्दी से बड़ा कर दें, जल्दी से खूबसूरत कर दें देखने में। और ये उनको परवाह नहीं है कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनकी क्या रहती हैं क्या नहीं रहती हैं, वो परवाह नहीं है उनको बेचना है। और लोगों की नज़र जो है ना वो खूबसूरती की तरफ ज़्यादा जाती है। तो उसी तरह से चाहे वो इंसानी खूबसूरती हो या फलों और सब्ज़ियों की, जो आपको बड़ी बड़ी खूबसूरत सब्ज़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, आप उसकी तरफ भागते हैं कि ये जो है चीज़ अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ ख़राब हो, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अच्छी हो, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी यहाँ पे अमेरिका में लोग आते हैं पाकिस्तान से तो कहते हैं क्या यहाँ के फ्रूट्स हैं ज़बरदस्त किस्म के, खूबसूरत, बड़े बड़े और साफ़ सुथरे, कोई इस पर दाग धब्बे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब खाते हैं तो कहते हैं इसमें तो टेस्ट ही नहीं है कोई। हाँ जी, टेस्ट तो नहीं है, बात सही है, क्योंकि इस आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म के ज़रिए, आर्टिफिशियल जो उनकी खाद होती है उसके ज़रिए आप जब पैदावार करेंगे और फ्रूट्स को बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है उसमें वो वाली बात तो नहीं होगी जो कि हो सकती है नेचुरली प्रोड्यूस्ड। हो ये गया कि यहाँ की सॉइल जो है, और पाकिस्तान में भी वही सिस्टम को अपनाया जा रहा है ऐसे करके, कि सॉइल जो है यहाँ की ज़मीन जो होती है उसमें जो नेचुरल मादनियात होते हैं वो कम से कम होते आ रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए वो चीज़ें डाल रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल कहलाती हैं। तो उससे ज़मीन की अपनी जो ताकत है वो भी ख़त्म होती आ रही है। वो चीज़ों को ग्रो तो कर देती है दिखने में वही कि जी एप्पल तो है, लेकिन एप्पल की जो अंदर की जो खुसूसियात हैं वो कम से कम होती आ रही हैं। मतलब उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो उसमें जो मादनियात, जो चीज़ आपको चाहिए वो कम से कम। अब कहा जाता है कि अगर आप पहले ज़माने में एक एप्पल से आपको बेनिफिट मिल जाता था, वो आपको 4-5 एप्पल खाने पड़ेंगे, क्योंकि होता ये है कि इससे पहले कि एप्पल की एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ मैं, मैच्योर हो, ट्री के ऊपर राइप हो, वो उससे पहले ही उसको, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है दूर दूर के डिस्टेंस तक, तो उसको सही हालत में रखना होता है, तो वो तोड़ के पहले कच्ची हालत में उसको ले जाके स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में डाल के उसको महफूज कर लेते हैं, शक्ल सूरत है उसकी। तो वो क्योंकि राइप नहीं हो पाता, तो उसको जो असल में आखिर वक्त में जो मिलनी होती है सारी न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से उसमें बड़ी अहमियत हो जाती है फ्रूट्स की, ज़्यादातर हर फ्रूट की ही बात है, वो नहीं मिल पाती। तो हम खा तो लेते हैं जी, एप्पल खा लिया हमने, लेकिन ये कि उसमें वो बात रही नहीं है। तो बात ये करने जा रहा था कि कुछ लोगों ने हुंजा, चित्राल, एबटाबाद और उधर जापान की जगहों पे जाके रिसर्च की, तो वहाँ ये पता चल रहा था कि लोग जो हैं वो जो चीज़ें वाकई खा रहे हैं वो लोकल प्रोड्यूस्ड हैं,
और पुराने ज़माने का अभी तक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से खादें पड़ रही हैं, उसी तरह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। डिफरेंट किस्म के ज़माने में डिफरेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये नहीं कि एक जगह पे बस मुसलसल एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो जा रही है, उससे भी ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो क्या वजह उनकी कि उनके अंदर का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं कि एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे गंदगी भी है, वहाँ मसाइल भी हैं, वहाँ चीज़ें भी हैं, लेकिन बीमार होते भी हैं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम उसको हैंडल कर लेता है बड़े आराम से और निकाल देता है और जल्दी कर देता है। तो मेरा मैसेज ये है कि डरे नहीं आप ये वायरस वगैरह से, फ्यूचर में भी कभी आए। आपकी सारी एफर्ट्स होनी चाहिए कि आप अपनी खुराक कम रखें और सही रखें, और वो चीज़ें खाएं जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम बिल्ट होता है। भरना नहीं है पेट के अंदर। एक बहुत बड़ी ख़ास बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, ऑयल घी हर चीज़ बिल्कुल तैर रही है एक तरह से घी में। ऑयल और घी जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अंदर जाके बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर बीमारियां जो है ना आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहाँ तक वो दफ़ा करे आपके अंदर की चीज़ें, आप उसको मसलसल धचके पहुँचाए जा रहे हैं, वो रिपेयर करे जा रहा है। एक वक्त होता है कि वो भी तंग आ जाता है, क्या मुसीबत है, आप इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसी चीज़ें खाएँ जो कि नेचुरल हैं, कम खाएँ लेकिन नेचुरल चीज़ें खाएँ। रोटियां कम से कम अगर रखें भी तो वो भी ज़रा नेचुरल अंदाज की क्रिएट करदा, तो चावल भी, तो दालें भी, तो ज़्यादातर अपनी खुराक से अगर मुमकिन हो सके, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो एनिमल की चीज़ें कम से कम करें, क्योंकि बॉडी उससे फ़ाइट करती है, उससे बेनिफिट नहीं लेती है। अगर आपका ख्याल ये है कि प्रोटीन की सोर्स सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त है, तो जाके देख लें ज़रा सा गायें क्या खा रही हैं, और सारे आपके जो दूसरे जानवर घोड़े क्या खा रहे हैं, और आप बकरियां क्या खा रही हैं, जिनकी प्रोटीन आप एक तरह से समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोटीन सोर्स मिल रही है। वो जो चीज़ें खा रहे हैं उससे प्रोटीन अच्छी प्रोड्यूस हो रही है, अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की। तो ये सब पुरानी चीज़ों का वो है। एक ज़माने में होता ये था कि एक ज़माना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन की उगी हुई चीज़ें खाई जाती थी, लेकिन बादशाह उस ज़माने के, रोमन्स वगैरह के ज़माने के, उन्होंने कहा भाई हम तो डिफरेंट हैं। ये क्या कि हम भी दाल रोटी और सब्ज़ी भाजी खा रहे हैं, हम अपने दस्तरखान पे क्या चीज़ लेके आएँ जो कि हमें डिस्टिंग्विश करे। तो एक तरह से वो चीज़ें शुरू हुई हैं कि जी लोगों को वहाँ पे काम करने वाले लोग होते थे, मतलब बेचारे गरीब, भेज दिया उनको जाके हंटिंग करो और गोश्त लेके आओ, और फिर वो गोश्त की चीज़ें बड़े बड़े और दस्तरखान पे और स्टाइल की चीज़ें वो लगने लगा कि डिफरेंशिएट होते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि सारे अमीर लोग जो कि बड़े बड़े गोश्त खाया करते थे वही सबसे पहले दुनिया से जाया करते थे, और जो गरीब लोग जिनको गोश्त नसीब नहीं होता था, जो कि यही दालें और सब्ज़ियाँ वगैरह पे गुजारा करते थे, वो सबसे अच्छी ज़िंदगी या सबसे लंबी उम्र सबसे कम बीमारियों के साथ होती थी उनकी। तो हमने उसको आशा से करके समझ लिया कि ये जो है ना, ये चीज़, हम किसी कोई मेहमान आता है तो उसकी इज़्ज़त करने के लिए क्या मुर्गी काट के एक तरह से वो बना लिया है सोशल स्टेटस के जी ये चीज़ जो है ना आप खिलाएँगे तो आपने उसको इज़्ज़त दी है। तो आपने इज़्ज़त तो दे दी, लेकिन उसका अच्छा नशर भी कर दिया साथ में, और साथ में अपना भी अच्छा नशर कर दिया कि आपके पेट में वो चीज़ें जा रही हैं जो कि आपके लिए डिज़ाइन नहीं हुई हैं। एक छोटा सा मैसेज है, जब तक आपको मिलेगा ये वीडियो, और सूरज देखें जी गायब हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं जैसे लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिखाई थी यहाँ पे आके वीडियो, उस दफ़ा तो मैंने तकरीर ज़्यादा नहीं की थी शायद। वो ये थी कि मैं यहाँ पर आता हूँ अक्सर, और आज तो वो दिन नहीं मेरे आने का। आज क्या दिन है? थर्सडे है, जो मेरात है, मई की हाल में 8-9 है शायद कोई, लेकिन मौसम आज गर्म था तो मैं निकल आया। मेरी बेटी आई हुई है यहाँ पे आजकल मेरे पास रहने के लिए, और देखें तो भला कि दुनिया ने बड़ा डराया उसको कि भाई तुम जा रहे हो, सदर्न कैलिफोर्निया में रहती है, तुम जा रही हो अपने बाप के पास, कैसा ना हो कि तुम्हें कोविड वगैरह हुआ हो तुम उसको दे दो। और वो तो बेचारा बड़े ही उम्र के 63 साल के हैं, वो तो गए काम से। तो उसने मुझसे पूछा भी कि क्या आपका ख्याल है। मैंने कहा जी कोविड हो जाना कोई डेथ सेंटेंस नहीं है, बल्कि कोविड हो जाएगा तो आप बीमार हो जाएंगे और सही हो जाएंगे और आगे की तरफ चल पड़ेंगे। अनलेस कि आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो फिर आपका नंबर आ गया, भाई क्या किया जाए। लेकिन मुझे अपना ख्याल ये है कि मैं काफ़ी अपने आप को एक्टिव रखता हूँ, और मैं सब्ज़ियाँ और दालें और बीन्स और दूसरी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह काफ़ी खाता रहता हूँ। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि शायद मैं बेहतर हालत में हूँ। कल को पता नहीं कि अगर लुढ़क जाऊँ तो ये मत कहिएगा कि लो भाई बड़े बड़क मारा करता था। लुढ़क जाने का वजूहत डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये कि मैंने कहा आ जाओ भाई, तो वो आ गई मेरे पास पिछले 4-5 दिन से। अभी कल वो चली गई थी दूसरी अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए सैक्रामेंटो, तो लोगों ने फिर डराया कि तुम फ्रेंड के पास जा रही, फिर वहाँ से वापस आओगी अपने बाप के पास। वो बाप तो फिर बूढ़ा है, तो वही दास्तान है। मैंने कहा अभी कोई मसला नहीं। तो आज वो वापस आ गई हैं वहाँ से, मेरे पास रहेंगी अगले 8-9 दिन, उसके बाद फिर वापस अपने सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ जाएंगी।
तो ये डर डर के जीना भी, क्या कहते हैं उर्दू में कि लल्लू, ये भी कोई ज़िंदगी है कि आप डर डर के जिए जा रहे हैं। कभी भी वायरस से नहीं डरो, कभी भी बैक्टीरिया से नहीं डरो। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, अच्छी चीज़ें खाओ, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो और अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस निकालो। किस तरह से? कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, वक्त निकालो, वक्त को अपनी फैमिली के साथ यूज़ करो, रिश्तेदारों के साथ यूज़ करो, रिश्तेदारों में मिलना जुलना रखो, फ्रेंड्स बनाओ, उनमें वक्त गुजारो, शाम को बैठो। ये सोशल सिस्टम जो बना हुआ है, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था, इंडिया में भी वो टूट के रह गया है, उसको दोबारा से क्रिएट किया जाए कि ये सोशल सिस्टम जो है वो आपको जो खुशी देता है, वो आपको जो तवानाई देता है, वो आपको अंदर का इम्यून सिस्टम जो हैप्पीनेस को लेके आता है ज़िंदगी में, उससे आपको इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग होगा ना, वो कुछ भी नहीं है। मैं दूंगा मैसेज अगला इंशाल्लाह आपको, वो ये कि डॉक्टरों से भाई दूर रहो। हालांकि मेरा अफसोस है, कहता हूँ मैं कि भाई भी डॉक्टर, बहन भी डॉक्टर, और मेरी भाभी भी डॉक्टर और भी हैं, लेकिन ये कि मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों से दूर रहो और दवाएं मत खाओ कि जी ये हो गया तो ये दवा, वो है तो वो दवा। ये दवाएं जो हैं ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने सिर्फ सिम्टम्स को मास्क करने के लिए रखी हैं ताकि आपको लगे कि आप सही हो गए, आप सही नहीं हो गए। और मास्क कर देने की वजह से इम्यून सिस्टम को मौका नहीं मिला कि उससे फाइट करे, उसको अपने सिस्टम को सही करे, तो वो बार बार होती है। कुछ अर्से के बाद फिर बीमार हो गए जी, फिर बीमार हो गए, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने तो जो दवाएं आपको गोलियाँ लिख के देनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन सिम्टम्स को हटा देना ताकि आप लगे अच्छा मैं सही हो गया। और सही वही नहीं हुए, अंदर किस चीज़ें वैसी गड़बड़ चल रही हैं, उनको आप तलाश करें, किस वजह से हुए थे बीमार, क्या चीज़ें थी, ताकि उससे आप दूर बचें। तो फिर अगली